हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 20 फरवरी 2023 और आज हुआ है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वालों का प्रथम पाली यानी फर्स्ट सीटिंग में हिंदी का एग्जाम पेपर। इसमें पूछे गए हैं 1 से लेकर 100 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन का जो सेट कोड है वो जी है। आपके पास 10 सेट में से कोई भी सेट कोड हो सकता है, तो आपको केवल यहाँ पे वीडियो में क्वेश्चन को देख लेना है, वही क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में देखकर इसका आंसर की मिलाते चलिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को 100% वेरीफाइड आंसर की बताया जाएगा, जिसमें आपको गलत होने का रत्ती बराबर चांस नहीं हो सकता है। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन 1 में पूछा गया था कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह कहा जाता है या गुरु नानक कहा जाता है। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिख धर्म। फिर कहता है कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था। देखिए, नादिर शाह के सैनिक में जो मुंशी था ना, यही घनानंद का वध किया था। तो इसलिए क्वेश्चन 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नादिर शाह। फिर पूछा गया था कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कौन थे। दोस्तों, ये घनानंद थे। अगला सवाल के समाचार को देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु की शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो ये वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। फिर कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है। तो उसका नाम है जीवनानंद दास। फिर कहता है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। दोस्तों, इसका नाम था श्यामानंद किशोर। उसके बाद में है कि पंक्ति के उतर जाता है, इसमें रॉ की इस कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों, अक्षर ज्ञान की है। अक्षर ज्ञान के कवि कौन थे। तो महात्मा गांधी थे। उसके बाद में कह रहा है कि एक बूंद सहसा उलझी जिसकी रचना है। तो ये है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यहाँ पे कह रहा है कि आज्ञा शब्द का निर्णय क्या होगा। तो दोस्तों, आज्ञा जो हमें आज्ञा का पालन करनी चाहिए, इसलिए इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर है कि वाष्प क्या है। तो दोस्तों, वाष्प क्या है, तत्सम तद्भव देशद विदेशद में क्या होगा, तो तत्सम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो श्रीमती हो जाएगा। राइट आंसर बी में दिया गया था। लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि लड़का का लड़कों नहीं बल्कि लड़की हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उसे हम लोग संज्ञा ही कहते हैं। उसके बाद है में पैर किस कारक का विभक्ति है। तो आप सभी को मालूम होगा कि कारक चिन्ह में होता है अधिकरण में पैर पर, इसलिए राइट आंसर अधिकरण के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, से है ना जी। तो इसलिए यहाँ पे करण से तो नहीं दिया गया, तो राइट आंसर अपादान से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हिंदी में कितने सर्वनाम होती हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 दिया नहीं गया, 12, 13, 11 दिया गया है, तो राइट आंसर 11 होगा। फिर है कि यह कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है मेरा मेरी का, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे विशेषण कहते हैं। मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो उससे वो नजम्मा के साथ विवाद था। फिर है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे। तो ये अंग्रेजी नहीं बल्कि उड़िया भाषा गए थे। राइट आंसर यहाँ पे सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे फिर कह रहा है यहाँ पे कि गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा। देखो, गए जोड़ इक होता है, यानी गायक, यक यहाँ पे आपका प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद में तालु का विशेषण क्या हो जाएगा। तो तालव्य हो जाएगा, यानी तालव्य, जो कि ऑप्शन डी में है। संधि में किनका योग होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जिसके पूर्व पद की प्रधानता हो, समास का पद अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। रोगग्रस्त में कौन समास है। तो रोग से ग्रस्त आपका तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। वह बाजार की ओर आया होगा। तो वह बाजार की ओर, यहाँ पे की है ना, तो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, संज्ञा होगा, क्रिया, यहाँ पे क्रियापद बंद होगा। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों। तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया, इस वाक्य में क्या उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, राइट आंसर बी में दिया गया था। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द देखिएगा, तो गणित में क्या होता है, यह होगा नहीं, अर्ची नहीं होगा, वासना नहीं होगा, एक दंत होगा। एक दंत मतलब एक दांत वाला, यहाँ पे राइट आंसर डी में दिया गया था। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के दयनीय जीव को क्या कहते हैं। तो यह अल्पज्ञ पिता को कहते हैं। उसके अंदर देखिए, पहले हम लोग केवल व्याकरण खंड से क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। इसके अंदर किताब वाले क्वेश्चन देखेंगे। नसीहत शब्द का क्या अर्थ होता है। नसीहत का मतलब होता है कि लालसा, शिक्षा, आराम
या तिष्ट तरीका, तो यहाँ पे तिष्ट तरीका होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने किया था, तो आप सभी को मालूम होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, है ना जी। उसके बाद में है बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो किशोर था। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो च से तालु होगा। उसके बाद अंतःस्थ वर्ण कौन सा है, तो अंतःस्थ जो वर्ण हो जाएगा वो स हो जाएगा। एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपका ह्रस्व वर्ग होता है। मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होगा, तो मुक्ताक्षर का अंतिम जो ध्वनि होगा वो संयुक्ताक्षर होगा। उसके बाद है यद्यपि का संधि विच्छेद, तो यदा जुड़ अपि होगा, तो यदा जुड़ अपि यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है। शुद्ध शब्द कौन है, तो भीष्म आपका गलत है, भीष्म क्योंकि इस तरीके से होता है। विधि भी गलती है। दधीची यहाँ पे देख लेते हैं, प्राण भी आपका टना होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में इकहारा धोरण का कौन सा वर्ण है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी में दिया गया था। त्र क्या है, तो दोस्तों त्र जो है अंतःस्थ वर्ण है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसके किसी विशेष वस्तु भाव और जीव से ना उसका बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा, तो बहिर्मुखी हो जाएगा। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए शब्द क्या होगा, तो आस्तिक हो जाएगा। उगल देना का मतलब क्या होता है, गुप्त बात प्रकट कर देना। 84 में पूछा गया है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आकाश को हम लोग अंबर कहते हैं या गगन कहते हैं। राइट आंसर डी में दिया गया था। आगामी का विलोम शब्द विगत होता है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद में है कि बिना पलक गिराए के लिए शब्द क्या होगा, तो उसे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अपलक होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। चिराग तले अंधेरा, लोक व्यक्ति का और जो होता है अपनी बुराई नहीं दिखती। त्रिपाद में कौन सा समास है, त्रि मतलब यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आपका द्विगु समास होगा क्योंकि पहला पद संख्यावाचक होता है। लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पे लोगों ने और को यहाँ पे क्या होगा, तो कर्म कारक हो जाएगा। उसके बाद है पयोधर का सही छंद विच्छेद क्या होगा, तो पयः जोड़धर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 50 हाथी किसका विशेषण है, तो यहाँ पे आपका संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ पे 50 दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाली पार्ट में बचे हुए तमाम क्वेश्चनों का आंसर किए देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला हर आंसर की तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। हम जल्द लेके आने वाले हैं संस्कृत का वायरल क्वेश्चन का वीडियो, जहाँ पे आप सभी को 100 ऐसे संस्कृत का क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके 21 फरवरी 2023 को होने वाले मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।